व्यास जी की आज्ञाई समझे, क्योंकि तो व्यास ही श्रेष्ठ है। और दूसरा डॉक्टर साहब मेजबान है, उन्होंने भी कहा, इसलिए मध्य में मैं थोड़ा उनकी आज्ञा अनुग्रह को मान करके संक्षिप्त में भागवत के विषय में कहूँगा। बाकी कार्यक्रम आपका है वो ऐसे ही रहेगा। भागवत जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अनेक जन्मों के पुण्य के प्रभाव से भागवती वार्ता जीव को प्राप्त होती है। धन्य भागवती वार्ता पुराणामपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवत चरित्र भागवती वार्ता जो कर रहा है वो तो है ही, किंतु जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, मैंने प्राप्त कर रहा, जो सुन रहा है कर नहीं रहा, अपने आप निर्माण नहीं है, आकर के अगर भागवती वार्ता को सुन ले तो ये वैसी प्राप्त नहीं होती है। अनेक जन्मों के पुण्य के प्रभाव से भागवती वार्ता जीव को प्राप्त होती है। और भागवत क्या है? भगवान का चरित्र है, वो रसमय है। पूर्ण ब्रह्म तो वेदमय है, वो जटिल है, दुर्गम है, हर किसी के द्वारा प्राप्त सीधे नहीं किया जाता। इसलिए भगवान व्यास जी ने ये रसमय कथा अर्चनम बंधनम दास्यम श्रवणम पादसेवनम संग्रहणम कीर्तनम चैव सत्यम आत्मसमर्पणम 9 प्रकार की भक्ति के रूप में ये रसमय कथा, जिसको पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी, धनी भी, निर्धन भी, दुखी भी, रोगी भी, सुखी भी, हर कोई उस रस को ग्रहण कर सकता है। तो ऐसा जो भागवत रसायन है, ये अनेक जन्मों के पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है। कैसा है वो भागवत? निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखातमृतत्व संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम विगिरहो रसिका भूरिभावुका। कहते वेद रूप ये कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष का मतलब उसकी वार्ता करने से हर कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, क्योंकि हर कोई वेद जानता नहीं, हर कोई उसको उससे प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसमें क्या है? गलितम फलम, एक पका हुआ फल है, और वो फल भी कैसा है? सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम। पके हुए फल को अगर तोड़ा, सुख चख ले, वो और मधुर हो जाता है। तो सुखदेव जी के द्वारा सुनाए जाने पर वो और जो मधुर हो चुका है, और क्या हो चुका है? अमृतद्रव संयुतम, अमृतमय हो गया है। अब वो अमृत है। रात को तुम्हें इच्छा हो जाता है उस समय, तो वो रस को खाना खा के आए हैं। युवा तो भागवतम रसमालय। हे मनुष्यों, हे भावकों, हे भक्तों, हे श्रद्धावान लोगों, उस रस को आलयम पिबत, लय पर्यंत, मुक्ति पर्यंत आप पान करो। क्योंकि रस एक ऐसी वस्तु है जो फल नहीं खा सकता, जिसके दांत नहीं है वो रस पी लेता है। जो बीमार है वो भी रस का आश्रय ले लेता है। तो कथा में जो है वो नवधा भक्ति रसमय, प्रत्येक जीव, धनी, निर्धन, रोगी, सुखी, ये हर कोई उसको ग्रहण कर लेता है। इसलिए रसो वैसा, वो ब्रह्म भी रसमय है, इसलिए उसको रस माना है। तो उस ब्रह्म की जो एक अद्भुत अलौकिक कथा है, वो रसमय सरल सुगम रूप में आई है। अगर भागवत, और वो भी कलयुग में इसका जो आश्रय लेते हैं, वो सर्वदा मंगल और कल्याण को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं, क्योंकि व्यास जी ने यहाँ पर आपको विधिवत कथा को सुना रहे। आजकल तो मैंने देखा बहुत जगह टेलीविजन में ही आप देखते हो,
कोई पुस्तक से कथा नहीं सुनाते हैं। आज ही कथा सुनाएंगे, आज ही अपनी कहेंगे मैं यूएन में था वहाँ ये हो गया, मैं अमेरिका में था वहाँ ये हो गया, एक आध बात कह दी। जो संस्कृतज्ञ है, विद्वत संस्कृत को पढ़े हुए हैं, ज्ञान जी है, व्याकरण के आचार्य हैं और स्वयं पीएचडी है, पुराण विभाग से ही उन्होंने काशी से आचार्य किया है। तो यजमान रूप में है श्री डॉक्टर नवीन चंद्र जी, वो भी धन्य है, वो भी व्याकरणाचार्य हैं, डॉक्टर हैं, कथावाचक हैं, सब कुछ हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, प्रधानाचार्य हैं, पर उनको भी श्रद्धा का उदय हो गया और ऐसा कार्य यहाँ पर हो रहा है। आप लोग सभी धन्य हैं, उनके पारिवारिक लोग सभी धन्य हैं जो ऐसे कार्य को कर रहे हैं और आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अब व्यास जी अपने जैसा उनका कथा का कार्यक्रम है उसको करेंगे।